It's exercise 8.1, question number 8. जरा पढ़ो question number 8. The area between x is equal to y square and x is equal to 4 is divided into two equal parts by the line x is equal to a. Find the value of a. Listen, the given curves are X is equal to y square. x is equal to Y square. y square. ठीक है? Yes, sir. ये पहला रखो and X is equal to 4. x is equal to 4 भी ये कर्व है. ठीक है? सुनो, x is equal to y square. What is this? It's parabola. Equation of parabola. ये पहला जो है, अब सुनो आप, ये पहला जो है ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है. इसकी एक्सिस जो है वो x एक्सिस है, ठीक है, और इसका जो वर्टेक्स है 0, वो 0,0 है, और एक लाइन है जो इसको डिवाइड करती है इनटू टू इक्वल पार्ट्स. यही है. Yes, तो sir. हमने कुछ ना ब्याह चीज क्या हाँ Is divided into two equal Wait, पहले हमने parts graph by बना. 6 and 3. अब बोलो ये पैराबोला कहां से बनेगा? Right side, sir. ये पैराबोला जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला एक्सिस x एक्सिस है, मतलब ये राइट या लेफ्ट होगा. अब ये पॉजिटिव है तो राइट साइड पे बनेगा. ओके, Yes, sir. वो यहाँ x is equal to 4. It's 1, 2, 3 and 4 is here. Is that clear? Yes. So the point here is 0 and the point here is 4. अभी पढ़ो क्वेश्चन फिर से. The area between x is equal to y square and x is equal to 4 is divided into two equal parts by the line x is equal to a. x is equal to a. Find the value of a. Yes, this is the area. ये एरिया जो है, ठीक है, Yes. पूरा एरिया. इसने कहीं पे नहीं लिखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड या थर्ड या फोर्थ. सो ये कंप्लीट जितना एरिया है इसके दो हिस्से कर दिया हमने एक लाइन से. ठीक, Yes, sir. जरा बताओ वो लाइन कहां पे हम ड्रा करेंगे ताकि इसके दो बराबर हिस्से हो जाएंगे? नहीं, जब हम लाइन ड्रा करेंगे ना, किस पॉइंट पे ड्रा करेंगे ताकि दो बराबर हिस्से हो जाए? अब आप बोलोगे 2 पे. 2 इज द रॉन्ग आंसर. क्यों? 2 पे जब ड्रा करोगे ना लाइन, क्या आपको लगता है ये दो बराबर हिस्से हो गए? No, sir. नहीं है ना. अगर ये रेक्टेंगल होता तब जाके मैं कहता कि बराबर हिस्से हो गए. ठीक है, तो एक लाइन है x इज इक्वल टू a जो 2 से राइट पे होगी थोड़ा सा यहां पे. ये वो लाइन है. देखो ये जो लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन है x इज इक्वल टू 4 और ये जो लाइन है जिसकी इक्वेशन है x इज इक्वल टू a. This x is equal to a divides this area into two equal parts. Where is the area? Area ये है. एक हिस्सा एरिया का ये आ गया और दूसरा हिस्सा ये आ गया. ठीक है, एक शेडेड पोर्शन और एक ये, और ये दोनों इक्वल एरियाज है. नहीं समझे? Yes, sir. अब देखो हम इस क्वेश्चन को करते कैसे. क्वेश्चन को समझो फिर आसान है. इंटीग्रेशन, यू नो इंटीग्रेशन बहुत आसान होती है, लेकिन आपने सिर्फ क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है. ठीक है, Yes, sir. उठेगा तो ध्यान. Yes, sir. ये कौन सी लाइन है? x इज इक्वल टू a. तो कहां से पास होती है? X axis. x एक्सिस से, लेकिन किस पॉइंट से? a से. x इज इक्वल टू a का मतलब ही होता है ये लाइन a से पास होती है. x इज इक्वल टू 4 का मतलब है ये लाइन 4 से पास होती है. इज दैट क्लियर? समझ आया? अभी देखो हम क्या करते हैं. इट्स o, वैल्यू तो 0 है, लेकिन जब लेटर पढ़ते हैं तो ये o है. Yes, sir. इट्स o, a, b, c, d, e, यहां पे f, यहां पे हमने c ऑलरेडी रखा है. ठीक है, तो ये एरिया जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है. अच्छा, ये एरिया और ये एरिया इक्वल है. Yes, sir. Yes,
है कि नहीं है? सिमेट्री। Yes, sir. ये एरिया और ये एरिया इक्वल है। अब मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा हम करेंगे क्वेश्चन को कैसे करना है। देखो एक पैराबोला हमने ड्रा किया, इस पैराबोला के एरिया को हमने बाउंड किया x = 4 से, ठीक है? तो इस पैराबोला ने कुछ एरिया कवर किया, आधा इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, आधा Second, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है। तो किस किस में है? फर्स्ट और फोर्थ में पूरा एरिया, ठीक है? अब इनके बीच में हमने एक ऐसी लाइन ड्रा की ताकि इसके दो बराबर हिस्से हो जाए। Yes, sir. Is that clear? Yes, sir. Now we have to find out the value of A. You got my point? देखो हम कैसे लिखते हैं। और एक लाइन आ गई x = A. x = y², the parabola, x = 4, the line, x = A, the line. Clear? हम लिखेंगे ऐसे, according to question. According to question. क्वेश्चन ये कहता है कि ये एरिया और ये एरिया दोनों इक्वल है, ठीक है? ये एरिया, जरा बताओ इसका नाम पढ़ो इस एरिया का, OAFEA, सॉरी O, Yes, sir. ठीक है? एरिया ऑफ द रीजन OAFEO, ये क्वेश्चन बता रहा है, ठीक है? इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रीजन, जरा इसका नाम पढ़ो, यहां से शुरू करेंगे, ABCDEFA. इज दैट क्लियर? Yes, sir. ABCDEFA. मैंने दोनों को बराबर क्यों लिया? क्योंकि क्वेश्चन बता रहा है कि आप x = A ऐसी लाइन ड्रा करो जो इन दो, मतलब जो इस एरिया को दो हिस्सों में तकसीम करे, ठीक है? Yes, sir. अभी ये एरिया निकालने के लिए हम देखो क्या करते हैं, ये एरिया निकालने के लिए हम पूरा एरिया नहीं निकालेंगे, हम ये निकालेंगे। फिर से समझो Yes, क्वेश्चन, sir. कितना समझ आया? Yes, sir. ये एरिया निकालने के लिए, तो ये एरिया निकालने के लिए, नाउ लिसन टू मी, ये एरिया निकालने के लिए हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे, ठीक है? क्योंकि यहां पे सिमेट्री, ये दो एरियाज इक्वल है। यू गॉट माय पॉइंट? तो इस वाले एरिया को मैं OAFEO, ये पूरा एरिया, इसको निकालने के लिए मैं लिखूंगा ट्वाइस दिस एरिया। क्लियर? सो इट इज ट्वाइस एरिया OFAO, नाम लिखेंगे पहले, ठीक? यू गॉट इट? दूसरा, अब ये एरिया निकालने के लिए, ये पूरा एरिया निकालने के लिए मैं पूरा नहीं, मैं ये वाला एरिया लिखूंगा क्योंकि ये दो हिस्से इक्वल है, तो मैं लिखूंगा ट्वाइस, ट्वाइस एरिया ABCFA. इज दैट क्लियर? एक बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। आपने पैराबोला ड्रा किया, ठीक है? आपने x = 4 एक लाइन ड्रा की, तो पैराबोला बन, मतलब एक क्लोज्ड एरिया बन गया। उस क्लोज्ड एरिया में हमने और एक लाइन ड्रा की जो इस एरिया को दो हिस्सों में तकसीम करती है, मतलब जितना ये एरिया है उतना ही ये वाला एरिया है, ठीक है? तो उसके बाद हमने लिखा क्वेश्चन में कि ये दो एरियाज इक्वल है एज पर क्वेश्चन, एरिया ऑफ दिस रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस रीजन, ये क्वेश्चन हमें बता रहा है, ठीक है? बिकॉज द होल एरिया इज डिवाइडेड बाय x = A into 2 equal parts. अब हमने लिखा एरिया ऑफ दिस रीजन, ये वाला रीजन पूरा, तो हमें पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, हम इसका हाफ निकालेंगे और डबल लिखेंगे, ट्वाइस दिस, क्योंकि ये सिमेट्री है, ये इक्वल होते हैं। इसी तरह हमने इनका भी लिखा ट्वाइस दिस, ओके? 2 and 2 कैंसिल, सो व्हाट्स रिमेनिंग? एरिया OFAO. बेसिकली हमें एरिया नहीं निकालना है, बेसिकली हमें वैल्यू ऑफ A निकालना है कि कहां पे वो लाइन है जिसकी वजह से ये एरिया जो है दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, ठीक है? अगर पाठवा युद्ध में उससे मेना युद्ध में नहीं तो है कि मेने इच्छा विकेट पर है कि तो मैंने तो क्या बना एक तेरा बोझ। अच्छा, ये वाला जो एरिया है, मैंने आपको पहले बताया, जब भी आपने एरिया निकालना होगा ना, आप उसकी बाउंड्रीज को पहले देखा सर। देखो इसकी एक बाउंड्री है x, मतलब ये x एक्सिस, ये इसका, अच्छा ये हो गया x एक्सिस,
तो हम एक्स एक्सिस पे एरिया निकालने जा रहे हैं, ये पहली बात। दूसरा, इस कर्व के एंड पॉइंट्स चेक किया करो, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके एंड पॉइंट से आप इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करो। एक तो 0 पे आ गया, और दूसरा ए से जब हमने ड्रा किया तो किस पे आ गया? पॉइंट ए पे। ये तो गिवन पॉइंट है नहीं, ये ए है, ये निकाल के है। सो पहली इंटीग्रेशन 0 to a, ओके, y dx इज इक्वल। दूसरी इंटीग्रेशन, ये वाला एरिया निकालने के लिए a और b से एंड पॉइंट से आप परपेंडिकुलर्स ड्रा करो। एक a पे आ गया, दूसरा 4 पे आ गया, ठीक है। तो मैं लिखूंगा a to 4 y dx। मैंने कल एक बात बताई थी, आप y1 y2 भी रख सकते हो अगर आपको लगता है, अगर कभी जरूरत पड़े, ठीक है। फिलहाल ये ठीक है। अच्छा, ये वाला y हम कहां से लेकर आएंगे? इसका नाम रखो y1 y2। ये वाला y1 कहां से लेकर आओगे? ये भी पैराबोला है, वो भी पैराबोला है, दोनों पैराबोला से लेकर आएंगे। तो हम ऐसे लिखेंगे, पैराबोला इज x इज इक्वल टू y स्क्वायर। ये समझ आया कहां से लेकर आना है? इसके नीचे जो एरिया है उसी से, उसी कर्व से लेकर आना है y का वैल्यू। तो x इज इक्वल टू y स्क्वायर, सो वी गेट y स्क्वायर इज इक्वल टू x, सो y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट x। इट्स ओनली प्लस रूट x, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर। यू गॉट इट? Yes, sir. अभी y1, अब y ही रखो क्योंकि दो सेम ही है, एक ही तरफ से लेकर आने। सो पहला आ गया 0 to a रूट x dx, दूसरा है a to 4 इट्स रूट x dx। अभी इनको करते हैं इंटीग्रेशन। x की रूट x की इंटीग्रेशन x पावर 3/2, x पावर 3/2, बिकॉज x पावर n की इंटीग्रेशन x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। ये है 0 to a, इट्स x पावर 3/2 3/2 a to 4। आपको पता है ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अभी बचा x पावर 3/2 0 to a, x पावर 3/2 a to 4, a पावर 3/2 माइनस 0 आएगा, इज इक्वल टू 4 पावर 3/2 माइनस a पावर 3/2। ये a पावर 3/2 इधर लेकर आओ, इट्स 2 टाइम्स a पावर 3/2 है ना, ऑलरेडी a पावर 3/2, वो भी लेकर आओ तो प्लस बन जाएगा, इज इक्वल टू 4 पे लिखो 2 स्क्वायर होल पावर 3/2, पहले लिखते हैं पूरा, इट्स 2a, यहां से बचेगा 8, सो a पावर 3/2 इज इक्वल टू 4, है ना, 2 कैंसिल करिए। तो a का वैल्यू, जब भी a का वैल्यू निकालना हो, इसके ऊपर जो पावर है उसको शिफ्ट करके रेसिप्रोकल बन जाता है, यू नो दिस। आपको पता है जब हम पावर शिफ्ट करते हैं तो उसका रेसिप्रोकल बन जाता है दूसरे साइड से? नहीं पता है? नहीं पता है ना, लेकिन करते हो, लेकिन पता नहीं है। देखो कैसे, आप लिखते हो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, जब आप स्क्वायर को दूसरे साइड लेकर जाते हो क्या बन जाता है? स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? तो वो तो रेसिप्रोकल ही बना है ना, वो पता हो उस मगर, हाँ तो बस आपको 2 मिनट कैसे समझ पाता है हम क्या करें। तो स्क्वायर को दूसरे साइड शिफ्ट किया तो 1/2 बन जाता है, उसी को स्क्वायर रूट कहते हैं। तो जब a पे पावर 3/2 आप दूसरे साइड शिफ्ट करोगे तो 2/3 बनेगा। अब ना कोई कैंसिलेशन होगी ना कुछ, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ a। तो इस बार हमने एरिया नहीं निकालना था, इस बार वैल्यू ऑफ a निकालना था। क्वेश्चन नंबर 9। Find the area of the region bounded by the parabola y is equal to x square and y is equal to mod of x. The given curves are, listen to me, y is equal to X square. x square। जरा पहले इसकी बात करेंगे, what is this? Parabola है, it's a parabola, axis is y axis, 0, vertex is origin। तो y axis vertex होने का मतलब अपवर्ड या डाउनवर्ड। अब ये पॉजिटिव है तो अपवर्ड ही हो, ठीक है। Yes, sir. दूसरा y is equal to mod x,
ये भी है ना। Yes, sir. y इज इक्वल टू मॉड x होने का मतलब ये पहले लिखते हैं, ये मॉडुलस है। और मॉडुलस बनता कैसे है वो दिखाएंगे हम आपको यहाँ Yes, पे। sir. इसका वर्टेक्स होगा 0 पे, मतलब ओरिजिन पे, और ओरिजिन पे बनेगा v, Plus x minus ठीक है। और ओरिजिन के राइट साइड से y इज इक्वल टू x होता है, लेफ्ट साइड से y minus x. इज इक्वल टू माइनस x। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए और ये आपको पता भी है, ठीक है। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। आगे चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन पे ध्यान। ये सुनो, ये बन गया पैराबोला, ठीक है। अच्छा, ये जब हम मॉड ड्रा करेंगे ना, आपको पता है इसका एक पॉइंट क्या है, 0 0। इसका दूसरा पॉइंट जब हम करेंगे ना इसे पुट x इज इक्वल टू 1, तो y का वैल्यू क्या आएगा, या तो +1 होगा या -1 होगा। राइट की बात करेंगे तो +1, नहीं समझ। यस सर। y का तो +1 ही होगा। अगर x का वैल्यू -1 ले लोगे तो y का वैल्यू फिर से 1 ही आएगा। वही है सर, 1 स्क्वायर क्लोज। x is equal to 1, y is equal to 1, x is equal to -1, y is again 1, तो 1 1। थोड़ा सा चेंज करते हैं। अच्छा, मान लो ये 1 है, ठीक है। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ, वो आप जरूर देखो, क्या चीज जरूरी है तो समझो। कुछ चीजें लिसन टू मी, तो बुझ में इस तरह वो फिलहाल यपर मॉड, दिस मॉड इज लाइक दिस एंड दिस। मैंने आपको पहले दिन बताया, ये आपको समझ में आ जाता है, इंटीग्रेशन करना उतना मुश्किल। देखो ये ऐसे इंटीग्रल्स बनेंगे जिनकी इंटीग्रेशन आपको ऑलरेडी पता है। मेन क्वेश्चन है, मेन मसला है कि आपको करना क्या है। जैसे अभी क्वेश्चन था हमारा कि हमें वहां पे क्या करना था, कैसे वो हम ए का वैल्यू निकालें। देखो आपने कौन सा वाला एरिया निकालना है। द क्वेश्चन इज, फिर से एक बार पढ़ो। Find the area of the region bounded by the parabola y is equal to x square and y is equal to mod. तो यहाँ पे कहीं पे मेंशन नहीं है फर्स्ट क्वाड्रेंट है या सेकंड क्वाड्रेंट है। जरा मुझे ऐसे बताओ कौन सा एरिया निकालना है। जो ये क्लोज्ड एरिया है, क्लोज्ड एरिया तो ये है, ये वाला, हाँ। और ये सिर्फ फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में भी है, लेकिन ये दोनों इक्वल है। एक निकाल के दे दो, दूसरा तो मिलेगा हमें, टेंशन है एक, ठीक है। अभी बात समझ में आ गई। Yes, sir. अच्छा, ये एरिया जो है ये हवा में है ना, ये एक्स एक्सिस पे है ना, ना हवास में। जब भी कोई क्लोज्ड एरिया मतलब क्लोज्ड फिगर बन जाती है ना, तो अभी तक जो हमने फिगर्स देखी उनका एक साइड या तो एक्स एक्सिस था या तो, इस बार ये हवा में है ना, एक्स एक्सिस को कहीं पे टच कर रहा है ना, इसके एरिया में, इसके क्लोज्ड फिगर में ना कहीं पे एक्स एक्सिस आ रहा है ना कहीं पे वाई एक्सिस आ रहा है। हम फिगर इसके करेंगे, ये तो पता ही है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हम सिर्फ बात करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट की। यू गॉट इट। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ये एक पॉइंट 0 है और ये दूसरा पॉइंट ए है। इस ए से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ठीक, ताकि एक्स एक्सिस या ऐसे ड्रा करेंगे या वाई एक्सिस इंक्लूड हो जाएगा हमारे क्वेश्चन में। कोई भी एरिया निकालने के लिए हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बगैर हम एरिया नहीं निकाल सकते, ठीक। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहां से एक ऑर्डिनेट ड्रा करते हैं इस पे। तो यहां भी है, लेकिन हम इसको डबल करेंगे, लेकिन यहां भी एक पॉइंट है, यहां भी एक पॉइंट है। क्या मुझे कोई बताएगा यहां पे कौन सा पॉइंट होगा? अब मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा, ये पॉइंट जो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 1,1। माश पता है? नहीं पता है ना? अब मैं आपको वो भी बताऊंगा। 2 रीजन है इसके, लेकिन मैं एक ही बताऊंगा अभी। देखो ये जो लाइन है ना, कोई भी पॉइंट जब आपने यहां से ऑर्डिनेट ड्रा किया,
पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आप इस लाइन और इस पैराबोला को सॉल्व करोगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते, दो करो उसका, हम उनको सॉल्व करते हैं। नहीं समझे, नहीं समझे, बोलो नहीं समझे। हाँ, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, किस किस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पैराबोला और मॉडुलस। मगर मॉडुलस में ये लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है ना, पूरा मॉड तो y इक्वल मॉड ऑफ x है, लेकिन इसमें से ये वाला पार्ट जो है दैट्स y इक्वल टू x, और ये क्या है, ये किसकी कर्व है, दूसरी, ये पैराबोला है y इक्वल टू x स्क्वायर। अच्छा, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तीन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक पॉइंट A, एक ओरिजिन, एक ये पॉइंट B है कि नहीं है? कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? तीन पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 0 है, वो आपको सबको पता है क्योंकि इसका वर्टेक्स ओरिजिन है और इसका भी वर्टेक्स 0 0 है, ये आपको पता है। अब देखो, ये पॉइंट निकालने के लिए हम इस मॉडुलस y इक्वल x और इस पैराबोला y इक्वल x स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको मिलेगा वहां से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सॉल्व करेंगे यहां पे y इक्वल x स्क्वायर आप फर्स्ट मानो, लेकिन ये क्वेश्चन में आप लिखोगे। ठीक है, यहां पे नहीं लिखोगे इस वाले क्वेश्चन में, तो अच्छी साइड से लिखो ग्राफ्स को। अगर आप नोटबुक बनाओगे या आप ग्राफ के साइड ही लिखा करोगे, ग्राफ के साथ ही, इसको क्वेश्चन में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? y इक्वल x स्क्वायर एंड y इक्वल x, लेकिन ये अपने लिए आपको जरूरत है, एग्जामिनेशन में दिखाओ या मत दिखाओ, मगर पानी खर्चते जरूरी है। हम इन दो को सॉल्व करेंगे, यूज करेंगे सेकंड किस में, फर्स्ट में। तो मतलब y की जगह क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू x स्क्वायर, है ना, y की जगह x लिखोगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो x इज इक्वल टू x स्क्वायर और x स्क्वायर, ये माइनस x भी शिफ्ट ही करो, x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 0। समझ आया? इस x को राइट पे शिफ्ट किया हमने, फिर लिखा लेकिन उल्टा। सो x कॉमन निकालने के बाद x माइनस 1 बचेगा। तो अब बोलो x के कितने वैल्यूज आएंगे, दो। आइदर x इज इक्वल 0 और x माइनस 1 इज इक्वल 0, सो x इज इक्वल टू 1। यहां पे मैं थोड़ी जगह बनाता हूं। So which gives us x is equal 0 or x is equal to 1. When x is equal 0, therefore when x is equal 0, ऐसे लिखेंगे पहला पॉइंट, अगर x 0 है तो y का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, Yes, sir. अगर x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू भी, ये है ना, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 1। अभी आप बोलोगे हमें ये पॉइंट क्यों नहीं मिला, क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही लाइन को इंक्लूड किया। Yes, why no? It's called minus x to negative. आगे करो ना, अगर y को माइनस x माइनस इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो यहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, 1,1 और दूसरा था 0,0, वो तो ऑलरेडी हमें पता। अगर ये पॉइंट ऑफ A इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स 1,1 है, तो यहां पे अब कौन सा पॉइंट है, ये पहला पॉइंट आपको समझ आया? Yes, sir. देखो, पैराबोला और मॉडुलस ये अब आपको समझ में आ जाते हैं, कौन पैराबोला है, कौन वर्टेक्स से कैसे डाल। ठीक, अभी हमने ये शेडेड एरिया निकालना है। ये तुम तो क्वेश्चन असल पर अंडरस्टैंड के आप नहीं कर पाओगे इसको। ठीक है, मगर कुछ छूते टावर वहां से ही कि ना आया। ये शेडेड एरिया निकालने के लिए आपने क्या करना है, एक ही एरिया निकालोगे, ये वाला, और अगर ये 10 आया तो मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 20 बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल एरिया है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब ये एरिया जो है ये हवा में है, और हवा में एरिया नहीं निकाला जाता, हवा से जमा फायरिंग कर। ठीक है, तो यहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन है, अब सुनो आप, यहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन है, लिसन टू मी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आपको याद नहीं रहता है, कल भी मैंने बताया था। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए आप उन दो कर्व्स को सॉल्व करो, इसको आप याद रखो, आगे ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए, इसको सॉल्व करने, इसको निकालने के लिए आप इन दो कर्व्स को सॉल्व करो, यू गेट द आंसर। तो आपको मिला a 1,1। ये जरूरी है क्योंकि आपने अपर लिमिट ढूंढना है, लोअर लिमिट कितना है
तो अपर लिमिट कितना आ गया? 1 इतना समझ आया? अब देखो हमने क्या करना है। अब एरिया कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ये मानो आप बी, मैं आपको फिर से बता रहा हूं एक बार, कोई भी एरिया निकालने के लिए एक्सिस का होना बहुत जरूरी है। ठीक, कुछ देर के लिए आप ये मानो कि यहां पर पैराबोला है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम पूरा एरिया निकालेंगे। नहीं समझे? ठीक है, हम क्या करेंगे, हम पूरा एरिया निकालेंगे। कौन सा एरिया? ओ ए बी ओ। ये किसके नीचे है? ये पूरा एरिया लाइन के नीचे। अब ये मॉडुलस नहीं बताएंगे, अब हम लाइन बताएंगे। लाइन की इक्वेशन है हमारे पास y = x। इज दैट क्लियर? तो फिलहाल हम पूरा एरिया निकालेंगे अंडर द लाइन, ठीक है। लेकिन हमें याद आ गया, हमें पूरा एरिया नहीं निकालना, हमें तो ये वाला एरिया निकालना, ये वाला। अब क्या करेंगे, पूरा तो निकालना नहीं था, ठीक है। सबसे पहले हमने निकाला था 0 से लेकर 1 तक लाइन के नीचे जितना एरिया वो हमने निकाला था। अब हमें पूरा नहीं निकालना, इसमें से कुछ पार्ट हमें बाहर ही करना है। कौन सा पार्ट बाहर करना है? ये ब्लैंक एरिया। हमें चाहिए शेडेड एरिया। हमने निकाला पूरा एरिया और इसमें से हम बाहर निकालेंगे ये ब्लैंक एरिया, तो शेडेड खुद ब खुद वहीं पे बच जाएगा। नहीं समझ? जरा बताओ ऐसे क्या करेंगे। लाइन के नीचे जितना एरिया है एक्स एक्सिस पे वो पूरा निकालेंगे और उसमें से माइनस करेंगे पैराबोला के नीचे जितना एरिया है वो उसमें से माइनस करेंगे। यू गॉट इट? अब देखो लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ, लिसन टू मी, शेडेड रीजन। क्योंकि शेडेड मतलब हमें पूरा एरिया निकालना है फर्स्ट और सेकंड में। क्वेश्चन यही चीज जरूरी है, इंटीग्रेशन आप खुद से कर सकते हो। अगर आपको ये चीज लिखना आता है, ये चीज समझ में आ जाती है, मतलब आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी, लेकिन शेड करना जरूरी है क्योंकि आपने लिखा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, वो तो ढूंढ लेगा ना वहां पे कहां है शेडेड रीजन। इज ट्वाइस एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर? एरिया ऑफ शेडेड रीजन दो क्वाड्रेंट्स के अंदर है। मैंने लिखा ट्वाइस एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब सेकंड की हम बात नहीं करेंगे, वो तो खुद ब खुद आ जाएगा ट्वाइस से। यस सर, पहला पॉइंट समझ आया? अब ये 2, देखो एक एरिया हम लाइन के नीचे निकालेंगे, ठीक है, समझ आवा? यहां पे ऐसे कहां से कहां तक, 0 से लेकर 1 तक लाइन के नीचे जितना एरिया है, तो मतलब कंप्लीट एरिया आ गया। तो मैं नाम रखूंगा y1 dx माइनस ये पूरा लाइन के नीचे जितना एरिया है एक्स एक्सिस में, ये मैं लिख रहा हूं पहले। अब इसमें से माइनस मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसमें से ये वाला एरिया हम बाहर निकालेंगे, ये तो निकालना ही नहीं है, मैंने तो पूरा निकाला था। इसमें से ब्लैक एरिया, ये वाला एरिया हम इसमें से बाहर करेंगे, बचेगा शेडेड एरिया। यस सर, एक्स एक्सिस भी इंक्लूड हो गया और लाइन भी, मतलब एरिया भी आ गया, तो माइनस। लेकिन फिर से लिमिट्स कहां से कहां तक है ना? चाहे पैराबोला हो इसके एंड पॉइंट्स भी इसी पे है, चाहे लाइन हो इसके एंड पॉइंट्स भी इसी पे है। सो अगेन इट इज 0 to 1 y2 dx। देखो इस बार कितना जरूरी है y1 और y2 रखना, क्योंकि अगर आपने y1 मतलब y रखा ये सेम है तो आप कैंसिल करोगे और फिर बोलोगे एरिया तो 0 था, जबकि एरिया दिख रहा है वहां। इज दैट क्लियर? तो यहां पे जरूरी है y1 और y2 रखना, बट रिमेंबर दिस y1 इज लाइन एंड दिस y2 इज पैराबोला, ठीक है। तो ये y1 कहां से लेकर आओगे ना, यहां पे मैं लिखता हूं y is equal to x square, मतलब ये y is equal to x square, मुझे y चाहिए इसमें से, ठीक है, ये ऑलरेडी सॉल्व्ड है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। y is equal to x square, तो मैंने पैराबोला की बात कर रहा हूं, तो इसका नाम क्या है, y2, मतलब y2 की जगह मैं x square लिखूंगा क्योंकि मेरे पास y1 y2 नहीं होते हैं, मेरे पास y's होते हैं। अब मैं खुद से नाम रखता हूं y1 एंड y2, तो ये y2 किसका है, पैराबोला का है। अब सेकंड जो है y is equal to mod of x, और इट कैन बी रिटन एज y is equal to x बिकॉज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट है। नहीं समझे? समझ आया? यस सर। मॉड के बदले मैंने क्या लिखा, y is equal to x, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में मॉड पॉजिटिव होता है, y is equal to x, ये लिख के भी है यहां पे। अब ये y is equal to x मतलब इट्स बेसिकली y1, जब सबस्टिट्यूट करेंगे
तो कहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे y1 इज इक्वल टू x. ओके, इज दैट क्लियर? सो इट इज ट्वाइस 0 to 1 y1 is x dx minus y2 x square is x square dx. अभी बोलो आप खुद करोगे कि मैं लिखूं? अब आसान है ना, x की इंटीग्रेशन x square by 2, x square की इंटीग्रेशन x cube by 3, तो जो मिलेगा आपको 2 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा पूरा एरिया जो शेडेड रीजन 1 minus 2 divided by 3 1 divided टोटल करवाते मकला वो काच बेलता है आई प्रश्न भरोस x square by 2 0 to 1 x cube by 3 0 to 1. अभी दे दो अपर लिमिट 1 square by 2 minus 0 है ना, minus 0, फिर minus 1 cube by 3 minus 0. It's 1 by 2 minus 1 by 3. It's 3 ones are 3 minus 2, it's 1 by 6. कुल मिला के it's 1 by 3 square units. Okay? Clear? समझ हुआ कि? Yes. Question number 10, huh? Yes sir. find area bounded by the x square is equal to 4y. Listen पहले. The given equations are X square is equal to 4y. x square is equal to 4y 4y, and the line x is equal to 4y minus 2. x is equal to 4y minus 2. 4y minus 2. सुनो अभी. अब ये क्या है? पैराबोला है. एक्सिस कहाँ है? X axis. y एक्सिस. वर्टेक्स कहाँ है? ओरिजिन ही होगा. एक्सिस तो लीनियर है y एक्सिस और वर्टेक्स 0 0 क्योंकि y का वैल्यू 0 दे दो x का वैल्यू भी 0 आएगा. अब ये क्या है? ये लाइन है. लाइन ड्रा करने के लिए कम से कम कितने पॉइंट्स होने चाहिए? 2 पॉइंट्स होने चाहिए. x एंड y. अभी y की ही वैल्यूज दे दो. y का वैल्यू 1 दे दो. 4 1s are 4 minus 2 is 2. ठीक है? Y का value is 2. ठीक है? y का वैल्यू 0 दे दो तो x का वैल्यू माइनस 2. ये 2 पॉइंट्स पहले हम इनको ड्रा करें. उसके बाद देखेंगे कौन सा एरिया निकालना है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकालना है. No sir, our questions are quadrant. जितना एरिया इनसे बाउंड होगा वही निकालना. ठीक है? फिर तो क्या? पैराबोला इज एक्सिस इज y एक्सिस, सो इट्स अपवर्ड पैराबोला. Yes sir. ये अपवर्ड पैराबोला. ठीक है? ये हो गया पैराबोला. अब लाइन है x इज इक्वल 4y माइनस 2. एक है माइनस 2 कामा 0 0 1 माइनस 2 कामा 0 और दूसरा है 2 कामा 1 2 कामा 1. अब नहीं पता है कहां पे तो हम गेस करेंगे यहाँ पे. अब इनको करेंगे ज्वाइन और आपने निकालना है ये वाला एरिया. कौन सा? ये. अब ये अलग अलग निकालना जरूरी है क्योंकि इनमें कोई सिमेट्री नहीं है. ठीक है? अभी सबसे पहले क्या करेंगे, ये भी हवा में है. अच्छा समझ आवा इत पर नाव से आपस में टेंजेंट है होते हैं. ठीक है? तेता पर चीज हवा से वो इस नाव या चीज से बाहर मत जा ये से कम. अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो सॉल्व करेंगे इस लाइन और इस इक्वेशन पैराबोला. आपको मिलेंगे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस. इस बार आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं, इस बार आपने इससे यहां से और यहां तक एरिया पूरा निकालना है. बहुत आसान है. समझ आओ. सिर्फ कड़ी तो ये मुझे पॉइंट पर बस. तो ये 2 पॉइंट्स, ये कोऑर्डिनेट्स, ये पॉइंट्स निकालने के लिए आप इनको सॉल्व करेंगे. फिर मैं आपको बताऊंगा कितना आसान है. ठीक है? यू जस्ट कंसीडर कि यहाँ पे ये y एक्सिस है ही नहीं, लेकिन x एक्सिस इंक्लूड हमने कर दिया क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट्स ड्रा किए. अभी देखो पहले हम सॉल्व करते हैं. मैं क्वेश्चन यहाँ पे दिखाता हूँ. सॉल्व करेंगे. सॉल्व x स्क्वायर इज इक्वल 4y व्हिच इज फर्स्ट
and x is equal to 4y minus 2 which is second. इन दो को सॉल्व करेंगे ताकि हमें मिलेंगे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन. तो क्या करेंगे जरा बताओ. सेकंड को हम यूज करेंगे किसमें? यूज सेकंड इन फर्स्ट. तो फर्स्ट x की जगह 4y minus 2 होल स्क्वायर. एक काम करते हैं, x स्क्वायर ऐसे ही रखो, इसमें से 4y का ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. 4y का वैल्यू यहां से लेकर आओ, कितना आएगा? x plus 2. तो वही सब्स्टिट्यूट करो. ठीक है, आपके पास तरीके जैसे सॉल्व करो. सो x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल, ये क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 x minus 2 is equal 0. Separating the middle term. Yes, sir. So x square minus 2x plus x minus 2 is equal 0. तो अभी मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा क्या क्या वैल्यू आएगा. इसमें से एक वैल्यू x का वैल्यू 2 आएगा और दूसरा वैल्यू माइनस 1 जब आप इसको सॉल्व करो. ठीक है. अच्छा सुनो जल्दी. As x is equal to, अगर x का वैल्यू 2 है, इसको यूज कहां पे करेंगे? फर्स्ट में. As x is equal to 2, use in first. X square, x की वैल्यू यहां पे ही करते हैं ना सेकंड में. As x is equal to, use in second. सेकंड में यूज करेंगे. तो x का वैल्यू 2 is equal to 4y minus 2. ये बनेगा 4, तो y का वैल्यू कुल मिला के 1 आएगा. तो एक कोऑर्डिनेट बन गया 2, 1. So here is the point 2, 1. ओके, क्लियर? अच्छा दूसरा, as listen to me, x is equal to minus 1. As x is equal to minus 1, यहां पे यूज सेकंड में करो. यूज इन सेकंड. x is equal to minus 1 is equal to 4y minus 2. So it is minus 1 minus 2 is minus 3. Minus 3 divided by 4 is the value of y. नहीं सर. 1 by 4. तो y is equal to, आप सुनो अभी 1/4. तो दूसरा पॉइंट आ गया, एक आ गया 2, 1 जो फर्स्ट में, दूसरा आ गया -1, 1/4. ये वाला -1, बट रिमेंबर हमें y की वैल्यूज की जरूरत नहीं थी, लेकिन कोऑर्डिनेट हम निकालते पूरा. तो एक पॉइंट यहाँ पे -1, तो एक दूसरा पॉइंट यहाँ पे. तो कहां से कहां तक एरिया आपने निकाला? -1 से लेकर 2 तक. अच्छा कैसे निकालेंगे? हम पहले लाइन के नीचे एरिया निकालेंगे पूरा, फिर उसमें से माइनस करेंगे ब्लैंक एरिया अंडर द पैराबोला. इट्स वेरी इजी. तो ऐसे लिखते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल. ठीक शकुल, लिसन टू मी. एरिया तो डायरेक्ट मैं लिखता हूं इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 2, -1 से लेकर 2 तक लाइन के नीचे जितना एरिया पहले वो निकालते हैं. इट्स y1 dx. उसमें से माइनस करेंगे सेम एरिया लेकिन अंडर पैराबोला. ये ठीक है, सेम लिमिट्स है -1 से लेकर 2 तक. पहले हमने लाइन के नीचे पूरा एरिया निकाला, उसमें से माइनस करेंगे पैराबोला के नीचे जितना एरिया वो माइनस करो. सो इट्स y2 dx. अभी जल्दी आप खुद से बताओ मुझे, y1 कहां से लेकर आओगे? लाइन से. y2 कहां से लेकर आओगे? पैराबोला. जाओ मेरा फोटो